हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड 1000 पजल सीरीज के वीडियो में। अभी तक मैंने 425 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर ले, तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के काफी क्वालिटी के क्लासेस अवेलेबल है। एसबीआई पीयू की भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं, एसबीआई क्लर्क की भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं। फेब में एग्जाम हो सकता है, तो प्लीज आपको सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस आपके लिए मैं बनाते रहूं एंड आपके लिए मैं लेके आ सकूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। एवरी पजल के स्टार्टिंग में हम स्टैटिक जीके का एक ऐसा क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के मेंस के एग्जाम में आया था। आईबीपीएस के भी, एसबीआई के भी एंड आरआरबी के भी कोई भी प्रीवियस एग्जाम के मेंस में जो क्वेश्चंस आया था स्टैटिक जीके का, वो क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं एवरी पजल के स्टार्टिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, पजल नंबर 1 के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन में क्या गिवन है, इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड एंड रेलवे ब्रिज कहां पर अवेलेबल है, आसाम में। रोड भी है एंड रेलवे भी है, ठीक है, एंड लॉन्गेस्ट कहां पर है, आसाम में है। तो गाइस चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सेट नंबर आज का 1 है एंड सेट नंबर 426 है। 7 पीपल है, 7 पर्सन है ऑफ अ फैमिली गोज ऑन वैकेशन ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। तो मंडे से लेके संडे तक बना लेते हैं। सबसे पहले क्या मिल जाएगा, मंडे मिल जाएगा, ट्यूसडे मिल जाएगा, ट्यूसडे के बाद वेनसडे मिल जाएगा, वेनसडे के बाद क्या मिल जाएगा, थर्सडे मिल जाएगा, थर्सडे के बाद क्या मिल जाएगा, फ्राइडे मिल जाएगा, फ्राइडे के बाद सैटरडे मिल जाएगा एंड सैटरडे के बाद क्या मिल जाएगा, संडे मिल जाएगा। ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से डे को आने वाला है। फ्राइडे को सेपरेट कर लिया मैं, फ्राइडे के बाद सैटरडे को सेपरेट कर लिया, फिर संडे को सेपरेट कर लिया। ठीक है, कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं। कंडीशन कैसे लिखना है, कंडीशन कैसे मर्ज करना है, सभी चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। तो प्लीज पेशेंस बरकरार रखिए एंड धीरे धीरे आप सभी चीजें समझ जाओगे। अब क्या बोला गया यहाँ पर, मंडे से लेके संडे तक ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर, ब्लू, येलो, व्हाइट, पर्पल, पिंक, ब्लैक, ग्रे, ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब आगे क्या बोला, डब्ल्यू गोज ऑन थर्सडे एंड लाइक्स ब्लैक कलर। अब डब्ल्यू थर्सडे को तो जाता है, तो थर्सडे के सामने डब्ल्यू को बना लेते हैं एंड डब्ल्यू को कौन सा कलर पसंद होगा, डब्ल्यू को ब्लैक कलर पसंद होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगी यहाँ पर, 3 पर्सन्स गो बिटवीन द वन हु लाइक्स पर्पल एंड द वन हु लाइक्स व्हाइट। पर्पल एंड व्हाइट के बीच में कितने परसेंट जाते होंगे, ये जो पर्पल होगा एंड ये जो व्हाइट होगा, इनके बीच में कितने परसेंट जाते होंगे, 3% जाते होंगे। ठीक है, पर्पल एंड व्हाइट के बीच। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर, आगे बोला है 1 पर्सन गोज बिटवीन द वन हु लाइक्स ग्रे एंड जी। ग्रे एंड जी के बीच में कितने परसेंट जाते होंगे, ये जो ग्रे दिख रहा है आपको एंड ये जो जी दिख रहा है, इनके बीच में 1% जाता होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर, वन पर्सन हु लाइक सॉरी द वन हु लाइक्स पर्पल गोज इमीडिएटली बिफोर द वन हु लाइक्स ग्रे। अब पर्पल वाला ग्रे के इमीडिएटली बिफोर जाता है। ठीक है, तो ये जो पर्पल वाला है, यहाँ पर बना लेते हैं, ये जो पर्पल वाला है ये ग्रे के इमीडिएटली बिफोर जाता है। इसका मतलब इनके बीच में कोई भी बंदा नहीं होगा। अब आगे क्या बोला, एस डज नॉट गो आफ्टर जी। अब जी के आफ्टर में एस नहीं जाता, तो जी के बिफोर में जाता होगा। जी के बिफोर में किसे बना लेते हैं, एस को बना लेते हैं। ठीक है, डज नॉट गो आफ्टर बोला था, डज नॉट गो आफ्टर जी, जी के आफ्टर में नहीं जाता तो जी के बिफोर में जाता होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पर, नंबर ऑफ पर्सन goes before S is equal to the number of persons goes after I। S के बिफोर में जितने, S के बिफोर में जितने पर्सन जाते होंगे उतने ही बंदे I के आफ्टर में जाते होंगे, तो I के आफ्टर में बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, the one who likes purple does not sorry goes before the one who likes purple goes before the one who likes white। तो पर्पल वाला व्हाइट वाले के पहले जाता है। ठीक है, तो व्हाइट से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, 3% छोड़ने के बाद पर्पल मिल जाएगा एंड व्हाइट के क्या जाता है, पहले जाता है। ठीक है, तो इसी कंडीशन को मैंने यहाँ पर मर्ज कर लिया कि पर्पल एंड व्हाइट के बीच में 3% है एंड पर्पल वाला पहले जाता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पर, अब आगे बोला है ये जो आई है, आई डज नॉट लाइक पर्पल। आई को क्या नहीं पसंद होगा भाई, आई को पर्पल नहीं पसंद होगा, तो आई इज नॉट इक्वल टू पर्पल बना लेते हैं। आई इज नॉट इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, आई इज नॉट इक्वल टू पर्पल मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर, आई डज नॉट लाइक पर्पल एंड डज नॉट गो ऑन संडे। तो आई संडे को नहीं जाता, तो संडे के लिए क्या बना लेते हैं, आई के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर, अब आगे बोला है एन इज वन ऑफ द फैमिली मेंबर। एन भी एक वन ऑफ द फैमिली मेंबर है, तो एन को बना लेते हैं एंड एन के ऊपर सर्कल बना लेते हैं। ठीक है,
अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर द वन हु लाइक्स ब्लू गोज बिफोर द वन हु लाइक्स पिंक एंड आफ्टर द वन हु लाइक्स येलो। तो ये जो ब्लू वाला होगा येलो के आफ्टर में तो जाता है, ये जो ब्लू वाला होगा ये येलो के आफ्टर में तो जाता है, तो येलो बना लेते हैं येलो के आफ्टर में। एंड किसके पहले जाता होगा, किसके पहले जाता होगा गाइज, येलो के आफ्टर में तो जाता है बट पिंक के पहले जाता है, ठीक है। तो क्या बना लेते हैं यहाँ पर पिंक बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है, वन पर्सन गोज बिटवीन एक्स एंड सी। तो एक्स एंड सी के बीच में एक पर्सन जाता होगा। अब आगे क्या बोला है, अब आगे बोला है हु किसके पास है, सी के पास है। तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, सी हु डज नॉट लाइक येलो। तो सी को क्या पसंद नहीं होगा, सी को येलो पसंद नहीं होगा। तो सी के लिए येलो के लिए क्या बना लेते हैं, सी के लिए येलो के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है। अब गाइस सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है, मुझे तो सबसे सुटेबल कंडीशन पर्पल वाली दिख रही है, क्योंकि पर्पल से व्हाइट कलर दिख रहा है, पर्पल से ग्रे कलर दिख रहा है, फिर ग्रे से जी कलर दिख रहा है, फिर जी के ऊपर एस दिख रहा है, फिर एस एंड आई वाली कंडीशन दिख रही है। कंडीशंस का थोड़ा लिंकेज है तो पर्पल कलर से स्टार्ट करना चाहूंगा। अब व्हाइट के ऊपर 3% छोड़ने के बाद पर्पल है, तो अगर मैंने व्हाइट को रख दिया तो व्हाइट के ऊपर 3% छोड़ने के बाद पर्पल, बट पर्पल के जस्ट इमीडिएट नीचे ग्रे रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो यहाँ पर व्हाइट एंड पर्पल नहीं आ सकता। तो और एक पॉसिबिलिटी ट्राई करते हैं कि यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर व्हाइट मिल जाएगा, व्हाइट के जस्ट इमीडिएट ऊपर, सॉरी यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर व्हाइट मिल जाएगा। यहाँ पर व्हाइट को बना लेते हैं सबसे पहले तो, एंड व्हाइट के ऊपर 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, व्हाइट के ऊपर 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद पर्पल मिल जाएगा, ठीक है। अब पर्पल के नीचे 3% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, 3% छोड़ने पर्पल के जस्ट इमीडिएट नीचे ग्रे मिल जाएगा, ठीक है। अब येलो के नीचे ब्लू एंड पिंक चाहिए, तो तीन ही कलर के नाम रखना बाकी है। तो येलो कहाँ पर मिल जाएगा, तो येलो रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रहे हैं येलो के नीचे, ब्लू रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रहे हैं ब्लू के नीचे, पिंक रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, ठीक है। ये जो येलो ब्लू एंड पिंक को भी मैंने सेट कर लिया। अब ग्रे से 1% छोड़ने के बाद जी चाहिए, तो ग्रे से 1% छोड़ने के बाद ऊपर भी जी आ सकता है, बट जी के ऊपर मुझे क्या चाहता है, जी के ऊपर एस चाहिए था, तो जी यहाँ पर आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो ग्रे से 1% छोड़ने के बाद जी चाहिए, जी के ऊपर मुझे एस चाहिए, ठीक है। एंड और कोई कंडीशन बाकी है क्या, अब देखो गाइज यहाँ पर क्या बोला है, जी के ऊपर एस चाहिए एंड एस एंड आई के नीचे मुझे क्या चाहिए, एस एंड आई क्या नहीं हो सकता, पर्पल नहीं हो सकता, तो आई के लिए पर्पल के लिए क्या बना लेते हैं, क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है। आई ऊपर तो नहीं आ सकता। अगर मैंने आई को यहाँ पर निकाल लिया या फिर आई को यहाँ पर निकाल लिया, तो जी एक तो यहाँ पे, एस एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर एस एक तो यहाँ पे आ सकता है। बट गाइस जी के नीचे एस आ गया, बट हमें तो जी के ऊपर एस चाहिए था, तो 101% आई ऊपर टॉप पे तो नहीं आ सकता। आई क्या आ जाएगा, नीचे ही आ जाएगा, बट आई के लिए यहाँ पर क्रॉस का साइन है, तो आई अगर यहाँ पर आता है तो आई के नीचे एक पर्सन है, आई के नीचे एक पर्सन है, तो एस के ऊपर भी एक पर्सन आ जाएगा एंड जी के ऊपर एस आ जाएगा, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, एस एंड आई वाली भी कंडीशन हो गई। एक्स एंड सी के बीच में एक पर्सन है, ठीक है। तो सी येलो नहीं हो सकता, एक्स येलो हो जाएगा, सी ग्रे हो जाएगा एंड एन रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रहे हैं। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। नेक्स्ट पजल करते हैं, आज के पजल नंबर 2 एंड सेट नंबर 427 करते हैं। क्या बोला स्टैटिक जीके के क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को क्या बोला जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है। पजल में क्या गिवन है, आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 8 पीपल है, 8 पीपल बोर्न ऑन 8 डिफरेंट मंथ, 8 डिफरेंट मंथ हो गए, फरवरी मार्च अप्रैल जून। सबसे पहले मंथ्स बना लेते हैं। मंथ्स क्या मिल जाएगा, फरवरी मिल जाएगा, फरवरी के बाद क्या मिल जाएगा, फरवरी के बाद मार्च मिल जाएगा, मार्च के बाद क्या मिल जाएगा, अप्रैल मिल जाएगा, अप्रैल के बाद क्या मिल जाएगा, अप्रैल के बाद जून मिल जाएगा, जून के बाद क्या मिल जाएगा, जून के बाद जुलाई मिल जाएगा, ठीक है। जून के बाद जुलाई बना लेते हैं, जुलाई के बाद अगस्त अक्टूबर दिसंबर, अगस्त, अगस्त के बाद क्या मिल जाएगा, अक्टूबर मिल जाएगा, अक्टूबर के बाद क्या मिल जाएगा, दिसंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से मंथ में आने। मार्च को सेपरेट कर लिया, अप्रैल को सेपरेट कर लिया, जून को सेपरेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर जून को सेपरेट कर लिया, जुलाई को सेपरेट कर लिया, अगस्त को सेपरेट कर लिया, अक्टूबर को सेपरेट कर लिया, अक्टूबर के बाद दिसंबर को सेपरेट कर लिया, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब गाइस यहाँ पर कंडीशन लिखने के लिए भी जगह बना लेते हैं, कंडीशंस कैसे लिखना है, कंडीशंस कैसे मर्ज करना है, सभी चीजें आपको डिटेल वे में समझा दूंगा, ठीक है। कौन से कंडीशन से स्टार्ट करना चाहिए आपको, कौन सी कंडीशन सबसे सुटेबल होती है। तो गाइस क्या बोला है यहाँ पर, कंडीशन नंबर 1 में क्या बोला है, टी वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज, टी 30 डेज के मंथ में बॉर्न होता होगा। तो फेब में कितने डेज होते हैं, फेब में 21 डेज होते, मार्च में 31 डेज होते, अप्रैल में 30 डेज होते, जून में 30 डेज होते, जुलाई में 31 डेज होते, अगस्त में 31 डेज होते, अक्टूबर में 31 डेज होते हैं एंड दिसंबर में 31 डेज होते हैं, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे टी वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज, 30 डेज का मतलब टी एक तो अप्रैल में आ सकता है, कलर चेंज कर लेते हैं,
टी कहाँ पर आ सकता है? टी एक तो अप्रैल में आ सकता है या फिर टी एक तो जून में आ सकता है। 30 डेज के मंथ 2 ही होते हैं, अप्रैल या फिर जून। अब आगे क्या बोला है गाइस यहाँ पे? आगे बोला है 3 पीपल वर बोर्न बिटवीन टी एंड जेड। टी एंड जेड के बीच में 3 पर्सन्स है, तो 1, 2 एंड 3 पर्सन छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? जेड मिल जाएगा। एंड टी के ऊपर तो जगह नहीं है पॉसिबिलिटी नंबर 2 में, तो जेड कहाँ पर मिल जाएगा? 3 पर्सन छोड़ने के बाद, 1, 2 एंड 3 पर्सन छोड़ने के बाद बॉटम में मिल जाएगा। ठीक है। एस वाज बोर्न इन द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज। एस अगर लेस देन 31 डेज के मंथ में आता है तो एक तो फरवरी में आ सकता है, एक तो अप्रैल में आ सकता है या फिर एक तो जून में आ सकता है। इसके लिए तीन प्लेसेस आपको दिख रहे हैं। अब आगे क्या बोला है? लेस देन 31 डेज, 2 पीपल वर बोर्न बिटवीन एस एंड वाई। एस एंड वाई के बीच में 2 पीपल है, तो एस से 2 पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? वाई मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है? एक्स वॉज बोर्न बिफोर वाई। अब एक्स वाई के बिफोर में बोर्न होता होगा, ठीक है। तो एक्स वाई के बिफोर में बोर्न होता होगा, ठीक है। एंड आगे क्या बोला? इन द मंथ हैविंग 31 डेज बट नॉट इन जुलाई। तो जुलाई के लिए एक्स के लिए क्या बना लेते हैं? जुलाई के लिए एक्स के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। एंड एक्स जो होगा 31 डेज के मंथ में आता है। 31 डेज के मंथ में आता है, तो 31 डेज के मंथ कौन से गाइस? एक्स एक तो अक्टूबर में आ सकता है, एक्स एक तो अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में आ सकता है। एंड एक्स एक तो कहां पर आ सकता है? मार्च में आ सकता है, ठीक है। तो एस के लिए क्रॉस का साइन, ये वाली कंडीशन यहां से मिटा देते हैं। तो एक्स एक तो मार्च में आ सकता है, अगस्त में आ सकता है, अक्टूबर या फिर दिसंबर। बट एक्स के नीचे वाई चाहिए, तो एक्स अगर मैं दिसंबर में निकालूंगा तो एक्स के नीचे वाई रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है, एक्स के नीचे वाई नहीं आ सकता। अब गाइस देखो, एक्स को अगर मैं अक्टूबर में रखूंगा तो एक्स अगर मैं यहां पर रखूंगा तो एक्स के नीचे वाई रखने के लिए जगह है क्या? पॉसिबिलिटी नंबर 2 में तो जगह नहीं है। एंड पॉसिबिलिटी नंबर 1 में एक्स अक्टूबर में आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो एक्स अक्टूबर में भी नहीं आ सकता, तो अक्टूबर के लिए भी मिटा देते हैं, ठीक है। अब एक्स एक तो अगस्त में आ सकता है या फिर मार्च में आ सकता है। अब आगे क्या बोला? एक्स वाज बोर्न बिफोर वाई एंड इन द मंथ हैविंग 31 डेज बट नॉट इन जुलाई। अब आगे क्या बोला है? नो वन वाज बोर्न बिटवीन डब्ल्यू एंड यू। तो डब्ल्यू एंड यू के बीच में कोई भी बंदा बोर्न नहीं होता, तो यहां पर मैं इन दोनों के ऊपर सर्कल बना लेता हूं। वन पर्सन वाज बोर्न बिटवीन यू एंड वी। तो यू एंड वी के बीच में एक बंदा बोर्न होता होगा, तो यू से एक पर्सन छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? यू से एक पर्सन छोड़ने के बाद वी मिल जाएगा, ठीक है। तो यू से एक पर्सन छोड़ने के बाद वी को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है कि सबसे सुटेबल कंडीशन देख लेते हैं। तो गाइस देखो, अब x से मुझे स्टार्ट करना चाहिए, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी दोनों जगह पर x मैं यहां पर रख के देखता हूं, ठीक है। तो x के नीचे y चाहिए एंड x के नीचे y चाहिए। y से 2% छोड़ने के बाद s चाहिए, तो y से 2% छोड़ने के बाद s यहां पर मिल जाएगा। एंड y से 2% छोड़ने के बाद s रखने के लिए जगह नहीं है, तो x तो यहाँ पर नहीं आ सकता। पॉसिबिलिटी नंबर 2 में 101% x नीचे नहीं आ सकता, तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी नंबर 1 में क्या चेंजेस है वो देख लेते हैं। अब s मैंने सेट कर लिया। अब देखो गाइस, अगर मैंने s को सेट कर लिया, तो और कोई कंडीशन बाकी है क्या? हाँ देखो, अब यहाँ पे एस आ गया, बट एस के लिए तो 3 प्लेसेस थे। यहाँ पर एस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। यहाँ पर एस नहीं आ सकता, तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 की ये भी कंडीशन क्या आ जाएगी? पॉसिबिलिटी नंबर 1 की ये भी पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी? गलत आ जाएगी। तो यहाँ पर एस आ सकता है कि यहाँ पे 101% एस नहीं आ सकता। यहाँ पे एस नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एक्स भी नहीं आ सकता। तो दोनों केसेस में एक्स तो ऊपर ही आने वाला है। एक्स अगर ऊपर आने वाला है, ठीक है, एक्स अगर ऊपर आने वाला है, तो ये जो बॉटम में एक्स मैंने निकाला था, ये टोटली क्या आ जाएगा? ये टोटली गलत आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स ऊपर आ गया। अब एस कहाँ सेट कर सकता हूं मैं? अगर मैंने यहां पर एस को सेट कर लिया, अगर ये एस में सेट करना चाहूंगा, तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 में एस को सेट कर लिया, तो एस के ऊपर, एस के नीचे तो 2% छोड़ने के बाद वाई रखने के लिए जगह नहीं है। इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से, तो एस के ऊपर 2% छोड़ने के बाद वाई मिल जाएगा, बट वाई के नीचे एक्स मिल जाएगा। बट हमें तो वाई के ऊपर एक्स चाहिए था, तो यहाँ पर एस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 में भी एंड पॉसिबिलिटी नंबर 2 में भी यहाँ पे एस के लिए क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं एस को ट्राई करूंगा, तो एस के ऊपर मुझे क्या चाहिए? एस से 2% छोड़ने के बाद वाई चाहिए, तो ऊपर तो जगह नहीं है, तो एस से नीचे 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? वाई मिल जाएगा। अब गाइस, डब्ल्यू एंड यू रखने के लिए मुझे क्या चाहिए? 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस चाहिए वैकेंट। अगर मैंने यहाँ पर डब्ल्यू को निकाल लिया, तो डब्ल्यू के ऊपर या फिर नीचे यू रखने के लिए जगह नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर डब्ल्यू को निकाल लिया, तो डब्ल्यू के ऊपर या फिर नीचे यू रखने के लिए जगह नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर डब्ल्यू को निकाल लिया, तो डब्ल्यू के ऊपर एंड नीचे यू रखने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। तो एस यहाँ पे भी नहीं आ सकता। पॉसिबिलिटी नंबर 2 में एस यहाँ पे भी नहीं आ सकता। अगर एस यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो एस के लिए दोनों पॉसिबिलिटी में यहाँ पे क्रॉस का साइन बना लेते, तो एस 101% दोनों पॉसिबिलिटी में यहीं पे आने वाला है, तो एस से 2% छोड़ने के बाद वाई मिल जाएगा। एंड यहाँ पे भी एस से 2% छोड़ने के बाद तो टी है। तो ये जो टोटल पॉसिबिलिटी है सेकंड नंबर की, टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या मिल जाएगी? गलत मिल जाएगी।
तो W एंड U रखने के लिए 2 कॉन्सेक्यूटिव प्लेसेस चाहिए एंड U से 1% छोड़ने के बाद V चाहिए। तो U यहाँ पे आ जाएगा, U से 1% छोड़ने के बाद V एंड W एंड U क्या मिल जाएगा? कॉन्सेक्यूटिव प्लेसेस पे मिल जाएंगे। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट पजल करते हैं। नेक्स्ट पजल में क्या बोला है? बॉन्ड आई इज गिवन बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो वर्ल्ड बैंक। ठीक है, कौन सी इंस्टीट्यूशन बॉन्ड 1 प्रोवाइड करती है, रिलीज करते हैं? बैंक ऑफ सॉरी वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है। तो क्या मिल जाएगा? सेट नंबर 428 है। 11 फ्रेंड्स है। 11 फ्रेंड्स के कुछ ना कुछ नाम होंगे सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर बट नॉट नेसेसरी द सेम ऑर्डर। एच इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। टी के इमीडिएट लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? टी के इमीडिएट लेफ्ट में एच मिल जाएगा। तो टी के इमीडिएट लेफ्ट में एच को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आई। अब एंड के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है ना उसके लिए होती है। तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा? एच, एच जो होगा थर्ड टू द राइट ऑफ आई है। ठीक है, तो आई के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में क्या मिल जाएगा? थर्ड टू द राइट में एच मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है? जे इज द इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू एंड वी। तो जे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एंड वी का इमीडिएट नेबर हो जाएगा। तो डब्ल्यू एंड वी के इमीडिएट नेबर में जे को बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? अब एंड के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है ना उसके लिए होती है। तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा? जे सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो क्यू के थर्ड टू द लेफ्ट में, तो क्यू का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? थर्ड टू द लेफ्ट में जे मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है W सीट सेकंड टू द राइट ऑफ S। S के सेकंड टू द राइट में W मिलता है तो S के फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में क्या मिल जाएगा? S के सेकंड टू द राइट में W मिल जाएगा। W सीट सेकंड टू द राइट ऑफ S। अब आगे क्या हुआ? आया है, आगे हुआ है, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा? S हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q। तो Q एंड S क्या हो जाएगी? Q एंड S इमीडिएट नेबर नहीं हो जाएंगे। तो क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है? T हु इज सिटिंग, T हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। तो टी क्या हो जाएगा? आर के इमीडिएट लेफ्ट में, तो आर को यहाँ पे बना होगा एंड आर के इमीडिएट लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? आर के इमीडिएट लेफ्ट में टी मिल जाएगा। ठीक है, इसी कंडीशन में मर्ज कर लेते क्योंकि सभी पर्संस की डायरेक्शन सेम है। राइट एंड लेफ्ट सभी पर्संस के लिए सेम है। ठीक है, अब आगे क्या बोले? टी हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ यू। तो ये जो टी होगा ये यू के सेकंड टू द राइट में। ठीक है, यू के सेकंड टू द राइट में टी को बना लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ यू है, ऐसे नहीं है। टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ यू है क्योंकि ये जो है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, हु इज सिटिंग, टी हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी यहां से यहां तक। ओरिजिनल सेंटेंस क्या था? ओरिजिनल सेंटेंस ये था कि ये जो टी होगा, टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ यू, ये क्या था? ओरिजिनल सेंटेंस था। टी हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ यू, ये ओरिजिनल सेंटेंस था। ठीक है, तो चलिए गाइस अब यहाँ पर सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड करेंगे। सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो 11 पर्सन है तो 11 पर्सन बना लेते हैं। 1, 1 के बाद 2। ठीक है, 1 के बाद क्या मिल जाएगा? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। 10 के बाद क्या मिल जाएगा? 10 के बाद 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी जगह बना लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं ताकि आपको भी क्लियरली विजिबल हो जाए कि 11 बंदा कहाँ पे आ सकता है। तो ये जो 11 बंदा है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है? आई, एच, टी एंड आर वाली दिख रही है। ठीक है, आई को कहीं पे भी निकाल सकते हैं। आई निकाल लिया मैंने, आई से 2% छोड़ने के बाद एच निकाल लिया मैंने, एच के इमीडिएट राइट में टी को निकाल लिया मैंने। एच के इमीडिएट राइट में क्या मिल जाएगा? के इमीडिएट राइट में, एच के इमीडिएट राइट में मैंने टी को निकाल लिया। अब आर को निकाल लिया मैंने। ठीक है, अब आर को अगर मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, अब आर को अगर मैंने यहाँ पे निकाल लिया है तो क्या बोला है? यू के राइट में 1% छोड़ने के बाद टी चाहिए तो यू मिल जाएगा यहाँ पे। यू के राइट में 1% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? यू के राइट में 1% छोड़ने के बाद टी मिल जाएगा। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो गई यू एंड टी वाली, ये भी पॉसिबिलिटी हो गई, ये बड़ी वाली भी पॉसिबिलिटी हो गई। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पर? अब आगे बोला था ये जो जे है क्यू के थर्ड टू द लेफ्ट में है जे, क्यू के थर्ड टू द लेफ्ट में है जे एंड एस से 1% छोड़ने के बाद मुझे क्या चाहिए? डब्ल्यू चाहिए। अब एस से 1% छोड़ने के बाद डब्ल्यू चाहिए तो 101% जे के राइट में, जे के राइट में तो डब्ल्यू नहीं आ सकता क्योंकि जे के राइट में डब्ल्यू कब आएगा? जब जे के राइट में डब्ल्यू तभी आएगा, जब जे के राइट में डब्ल्यू तभी आएगा अगर बीच में जे आ जाएगा तो जे के लेफ्ट में एस आ जाएगा। ठीक है, बट जे के राइट में डब्ल्यू तभी आ जाएगा जब जे के इमीडिएट लेफ्ट में एस निकालना पड़ेगा मुझे। बट जे के इमीडिएट लेफ्ट में एस या फिर डब्ल्यू में से कोई ना कोई आ सकता है, डब्ल्यू या फिर वी में से कोई ना कोई एक आ सकता है। तो गाइज इसी कंडीशन को यहाँ पे मैं मर्ज कर देता हूँ। क्या मिल जाएगा गाइज मुझे? एस, एस के राइट में 1% छोड़ के डब्ल्यू, डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट, डब्ल्यू के इमीडिएट नेबर में क्या मिल जाएगा? जे एंड जे के इमीडिएट नेबर में क्या मिल जाएगा? वी मिल जाएगा। ठीक है, एंड जे क्या है? क्यू के, जे क्या है? क्यू के, ये जो क्यू दिख रहा है आपको, क्यू के
सेकंड टू द लेफ्ट में क्या दिख रहा है? क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट में जे दिख रहा है, ठीक है? तो ये पूरी कंडीशन आपको कहाँ पे अरेंज करते हुए दिख रही है, ये आपको ढूँढना पड़ेगा, ठीक है? तो एस का आकार रख सकता हूँ मैं। अगर मैंने एस को यहाँ पे निकाल दिया तो एस के राइट में 1% छोड़ के डब्ल्यू मिल जाएगा। डब्ल्यू एंड जे वाली कंडीशन, जे एंड वी वाली कंडीशन एंड ये जो क्यू होगा, क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? जे मिल जाएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? टोटल पॉसिबिलिटी आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, वो कौन-सा है? के नाम बाकी है, तो 101% क्या मिल जाएगा? के मिल जाएगा। तो चलिए गाइज़ आज का सेशन एंड कर देते हैं। आज हमने 3 पज़ल किए जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी के थे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।